नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने राजस्थान के उद्योग पूर्णतः पढ़ लिए हैं। आपके उनके अतिरिक्त कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। फिर आपकी अपनी मर्जी है, पढ़ते रहो, कहीं से भी पढ़ो, कोई भी हम मना नहीं करते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। ठीक है, मैं बिना वक्त गंवाए शुरुआत करता हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है। मैं तो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिनकी इच्छा हो वो पढ़िए। तो पहला प्रश्न है, कलर कौन सा बेस्ट रहेगा? येलो चलने देंगे कि सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का वह जिला जहां सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं वो है, ऑप्शन है आपके, जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है या सीकर है। तो आपके ऑप्शन इनमें से जो राइट है वो कौन सा ऑप्शन है? वो है जयपुर। जयपुर वो जिला है जहां सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। अब मुझे लग रहा है ऐसे क्लास लंबी बनेगी, इसलिए मैं सीधे ही टिक कर रहा हूँ, ठीक है ना, इतना लंबा नहीं लूँगा। तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो आंसर आएगा आपके 36 है। रटना है भाई, रटना है, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना, रटना पड़ेगा बस। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? कौन कौन से हैं जो खनिज आधारित उद्योग है? यहाँ पे समझते हुए चलिएगा कि जो जस्ता जस्ता गैलेन उद्योग है, एक सीमेंट उद्योग होता है, एक संगमरमर उद्योग होता है, या उपरोक्त सभी, इनमें से कौन से है जो आपके खनिज आधारित उद्योग है? देखिए, जो जस्ता गैलेन होता है वो भी है खनिज आधारित, सीमेंट उद्योग हो गया और एक संगमरमर उद्योग हो गया। तो इनमें आप उपरोक्त सभी कर देंगे, तीनों, ठीक है। आगे कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इनमें आपके हो जाएगा सीमेंट उद्योग, क्योंकि खाद्य तेल वो नहीं हो सकता, खाद्य तेल वाला नहीं हो सकता, क्योंकि खाद्य तेल तो क्या है, कृषि से ही प्राप्त होता है। खांड सारी वाला हो गया, पापड़ भुजिया वाला हो गया। अब सीमेंट उद्योग है, क्या है? सीमेंट उद्योग, ये क्या है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में कौन से निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? कि जो वर्तमान में राजस्थान का औद्योगिक विकास है उनमें कौन से, ये प्रश्न आया हुआ है और मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी किया था कि वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में कौन से निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और उसका उत्तर क्या था? उसका उत्तर था खनिज आधारित उद्योग। मैंने कहा था ना कि ये इंपॉर्टेंट है, खनिज आधारित उद्योग है वो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? ऐसे प्रश्न जो फैक्चुअल होते हैं वो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? तो WPI का आधार वर्ष क्या है? 1999 और 2000, ये आधार वर्ष है, इसके आधार पर हो रहा है जो कितना, अब मान लो कुछ सुधार हुआ है या कुछ कमी हुई है, ठीक है ना। तो 1999 2000 ये राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। आगे बात करें कि में राज्य शुद्ध राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? ठीक है, WPI की हमने बात की, वो 1999 2000 था। और अगर हम इसकी बात करें कि जो राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसका आधार वर्ष क्या है, तो वो है 2011 और 12। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? कौन सा शहर जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? उसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना किसने की थी? सूती वस्त्र उद्योग की जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है
उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये मैंने आपको बताया था कि जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है उसकी स्थापना कब हुई थी? आप बताओ, क्या 1889 में हुई थी, या 1338 में हुई थी, 1938 में हुई थी? 25 और 06 तो है ही नहीं, तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 1938। ठीक है, आगे हम बात करें। भोफड़े सुती मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? विद्राह करने पे कैसे? सॉरी, बीच में वीडियो रोक दिया था, बनाए जा रहा हूँ कब से, बाद में देखा वीडियो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, देखिए मैंने नया नया शुरू किया है तो टाइम लग सकता है मैनेज होने में, आप चिंता ना करें। आगे है, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? वो है भीलवाड़ा। आगे हम बात करें, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कौन सी थी? कृष्णा मिल। कहाँ पर थी? ब्यावर में। उसकी स्थापना कब हुई बेटा? तो जो ब्यावर की जो मिल थी, पहली मिल, उसकी हुई थी 1889 में। आगे हम बात करें कि महाराजा जो उम्मेद मिल्स है, जो कहाँ पर है? पाली में है। उसकी स्थापना कब हुई बेटा जी? ये हुई थी 1942 में हुई थी। रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए ताकि क्या हो सके? हाँ, ताकि क्या हो सके? कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, या कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करें, या कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे, खाद्य भंडारण की सुविधा। तो इसका आंसर होगा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। राजस्थान के राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का जो उद्घाटन है वो किस जिले में किया गया था? तो वो जिला कौन सा था? वो अजमेर था। यानी मेगा फूड पार्क का नाम दिया आ जाए मेगा फूड पार्क का, तो आपको अजमेर टिक करना है, क्योंकि वहाँ पे पहले, हालांकि जरूरी नहीं है मेगा फूड पार्क में पहले मेगा फूड पार्क का नाम आए तो। अब अगला क्वेश्चन देखो। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी अपनी इकाई कहाँ स्थापित की थी? भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई कहाँ स्थापित की थी? तो अभी जो पिछला क्वेश्चन है उसमें यही तो आया था, मेगा फूड पार्क वाला। तो उसमें हमने क्या किया था? प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पर था? अजमेर में। तो यहाँ पे इसने इकाई कहाँ स्थापित की है? रूपनगढ़, अजमेर में। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई कहाँ स्थापित की है? वो रूपनगढ़, अजमेर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, स्पाइस यानी होता है मसाला, तो जो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क था वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो जोधपुर में स्थापित किया गया था। मथानिया, जोधपुर का मसाला बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम बात करें कि राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा, तो वो कोटा है। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कोटा। हिंदुस्तान मशीन मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई कहाँ स्थापित की गई है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो वो स्थापित की गई है अजमेर में। आगे बात करें, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? तो कांच उद्योग स्थापित हुआ है वो है धौलपुर में। ठीक है, कांच उद्योग कहाँ पर है? धौलपुर में। प्रश्न आते हैं, ये लग रहे होंगे आपको ऐसे ही। रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये गलियाकोट का प्रसिद्ध है। गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट, डूंगरपुर का। हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? छोटा लिख रहा है क्या? अब ठीक है। हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? तो ये आपको मैंने बताया था, सांगानेर में। सांगानेर, अजमेर में हाथ से कागज निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहाँ पर है? एक बात ध्यान रखना, कहीं पे भी आपको इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड नाम आ जाए तो उसमें आपको हमेशा टिक करना है कोटा। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहाँ पर है? कोटा में। भारत सरकार का इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहाँ पर है? कोटा में।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग का कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो बात कर रहे हैं हम कॉपर की, तो कॉपर कहाँ होता है भाई? तांबा कहाँ होता है? तो खेतड़ी क्षेत्र है झुंझुनू। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? खेतड़ी क्षेत्र है झुंझुनू। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ का नाम आते ही हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है? कोटा। और श्री राम का आ जाए, चंबल फर्टिलाइजर्स आ जाए, ये सभी क्या है? कोटा में। राजस्थान में सरसों तेल, राजस्थान में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? यह भी इंपॉर्टेंट है। न तो ये बांसवाड़ा में है, न अलवर में है, न जयपुर है। सरसों वाले की बात आ जाए तो भरतपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में। और सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र ये भी भरतपुर में है। राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया कंपनियों के लिए विशिष्ट क्षेत्र है? राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया कंपनियों के लिए विशिष्ट क्षेत्र है? तो यह है गिलोट जो औद्योगिक क्षेत्र है अलवर में। आपको प्रश्न पूछ सकता है डीप जाए तो कि जो दक्षिण कोरिया की जो कंपनियां हैं उनके लिए जो औद्योगिक क्षेत्र है राजस्थान में कहाँ पर है? तो जो गिलोट औद्योगिक क्षेत्र है अलवर में, वहाँ पे। और आपको इतना तो इम्पोर्टेंट है ये तो ध्यान रखना कि गिलोट औद्योगिक क्षेत्र का संबंध किस जिले से है? अलवर से। और किस देश से है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र का संबंध? दक्षिण कोरिया। राजस्थान में कौन सी संस्थागत शीत भंडार गृह एवं मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? राजस्थान में कौन सी संस्थान है जो शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? तो यह है कृषि विपणन बोर्ड। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न आते हैं कभी कभी, हम क्या इनको इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न आता है क्या? आ जाता है कि जो कौन सी संस्थान है जो शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है, वो है कृषि विपणन बोर्ड। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में है? तो यह है गडेपान में। चंबल फर्टिलाइजर्स कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? गडेपान में। ठीक है, गडेपान कहाँ पर है? कोटा। तो गडेपान दिया है तो गडेपान करना है, नहीं तो आप कोटा कर देते। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी कौन सी है? यह भी प्रश्न आ सकता है। भारत में टोटल ओवरऑल भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी कौन सी है? वो है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी कौन सी है? चंबल फर्टिलाइजर्स। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया। अब जो केमिकल है उसमें अगर राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर्स की बात हो और उसमें राष्ट्रीय की बात हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पे कि अगर केमिकल और फर्टिलाइजर्स की बात हो और अगर उसमें भी राष्ट्रीय की बात हो, राज्य स्तरीय नहीं, तो उसमें आपको क्या करना है? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में ये करना है राष्ट्रीय में। लेकिन राज्य की बात आएगी तो क्या करेंगे? अभी आगे प्रश्न आएगा इससे संबंधित कि राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल कहाँ है? श्री राम कहाँ पर है बेटा जी? कोटा में। चंबल फर्टिलाइजर्स वाला वो कहाँ पर था? गडेपान में। राजस्थान ये आ गया कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ है? केमिकल की बात हो और साथ में राजस्थान दिया हो, केमिकल की बात हो और साथ में राजस्थान दिया हो तो उसमें आपको डीडवाना करना है। लेकिन केमिकल की बात हो और उसमें राष्ट्रीय दिया हो तो उसमें आपको कपासन चित्तौड़गढ़ करना है। आगे दिया है राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ प्रस्तावित है? राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ प्रस्तावित है? तो ये क्या है? कपासन में। डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ पर है? कपासन चित्तौड़गढ़। या ऐसे याद रख सकते हो आप, आज ट्रिक्स नहीं बताई ज़्यादा ना, कि डीएपी किस में दोगे आप? कपास में दोगे डीएपी, ठीक है ना। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया? राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया? भाई और तो कौन करेगा? भारत सरकार ही करेगी। भारत सरकार। राजस्थान में निर्यात संवर्धन, नाम याद रख लेना आप,
नाम में कन्फ्यूज हो सकता है कि राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो वो था भारत सरकार की सहायता से। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, भाई सूचना लेनी है आपको कहीं प्रौद्योगिकी से संबंधित है तो इसके लिए ट्रिक क्या रखोगे, सूचना कहाँ से लोगे, जयपुर से। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, जयपुर में। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सफ़ेद सीमेंट है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है, वो गोटन नागौर में होता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान वाला तो होता ही है कि सफ़ेद, जूम कर लेता हूँ थोड़ा, सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जेके सीमेंट का जो कारखाना है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है क्या, मंगलम सीमेंट का है वो मोडक में है क्या, श्री सीमेंट है वो ब्यावर में है क्या, और बिड़ला वाइट सीमेंट है वो क्या है, गोटन नागौर में है क्या। ये आपको बताना है भाई, इसमें से कौन सा जो सही है वो आपको बताना है। श्री सीमेंट ये ब्यावर में, मंगलम तो देखो मोडक में है, मैं से मंगलम मैं से मोडक है, और जेके सीमेंट का है ये भी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में ही है, ठीक है। अब आगे जो श्री सीमेंट है ये कहाँ पे है आपको, ये मेरे हिसाब से श्री सीमेंट ब्यावर में ही है। बिड़ला जो गोटन में है वो बिड़ला सीमेंट का नहीं है, गोटन में तो जेके वाइट सीमेंट का है शायद, हाँ, क्योंकि जो बिड़ला वाइट सीमेंट का है वो तो खारिया खंगार में, हाँ यही होगा। आप ध्यान दें कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये याद रखना। जेके सीमेंट कहाँ है, जेके निम्बाहेड़ा में। मेरा नाम है नरेंद्र कताला, तो मेरे नाम में एन आता है और के आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, निम्बाहेड़ा का न और जेके का के, एन के, तो जेके निम्बाहेड़ा, मंगलम मोडक, मैं का मंगलम मैं से मोडक, ये याद नहीं रहते, थोड़ा टिपिकल पड़ता है ना। श्री सीमेंट ब्यावर, अब देखो श्री किसके लगाते हैं, जो क्या है माननीय पूजनीय हो, तो भाई जिला ब्यावर जिले वाले ने मेहनत की और अपने ब्यावर को क्या है जिला बना लिया, तो वो पूजनीय है, तो उनके आगे हम श्री लगाएंगे, श्री ब्यावर वाले, ठीक है। अब बिड़ला वाइट सीमेंट कहाँ पर है, ये खारिया खंगार में है, खारिया खंगार जो कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। सारे इस पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा साइज बढ़ा लूँ, ये लो ये लो ये लो, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि बिड़ला वाइट सीमेंट कहाँ पर है, वो है कहाँ है बेटा, खारिया खंगार जोधपुर में। और जेके वाइट सीमेंट कहाँ है, जेके सीमेंट का देखो निम्बाहेड़ा में, लेकिन जेके वाइट सीमेंट कहाँ पर है, ध्यान देना, वाइट की बात आ जाए तो जेके वाइट कहाँ है, वो भी चित्तौड़ में ही है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। वैसे ही जेके वाइट वाला भी चित्तौड़गढ़ में, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ में जो जगह है मांगरोल वहाँ पर है। और जेके वाइट सीमेंट वर्क्स आ जाए, मैं देखो ध्यान से सुनना, एक तो आता है बिड़ला वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट के 3 कारखाने याद रखने हैं। पहला तो आप देखो गोटन नागौर वाला याद रखना है, वो उसका नाम क्या है, जेके वाइट सीमेंट वर्क्स, उसमें लास्ट में लगा होता है वर्क्स, WORKS वर्क्स, इतना याद रख लेना। वाइट सीमेंट का नाम है जेके, आगे वर्क्स है, तो वो क्या है, गोटन नागौर में, जो राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना था, ठीक है ना। और कब बनाया गया था, जो जेके वाइट सीमेंट वर्क्स वाला जो गोटन नागौर वाला था, वो कब बनाया गया था, जो जेके बिड़ला वाइट सीमेंट कंपनी उसने बनाया था 1984 में। इतना ज़्यादा हो जाएगा आपकी डीप है ना, ठीक है। आगे और आते रहेंगे क्वेश्चन, अभी ये समझ लो आप कि बिड़ला वाइट सीमेंट का जो है वो गोटन नागौर में, सॉरी गोटन नागौर में नहीं है, खारिया खंगार जोधपुर में। उद्योग स्थिति में कौन सा सुमेलित नहीं है, हाँ, उद्योग और स्थिति में कौन सा सुमेलित नहीं है, हाईटेक ग्लास है वो धौलपुर है, बिल्कुल। अरे यार ज़्यादा हो गया कि जूम आउट, ठीक है। हाईटेक ग्लास है धौलपुर में। सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट है वो क्या, निम्बाहेड़ा में, अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल नहीं।
टायर ट्यूब वाला अलवर में है, बिल्कुल है टायर ट्यूब का, तो पॉलीमर शाहपुरा। आपके इसमें राइट आंसर होगा वो होगा सफ़ेद सीमेंट निम्बा हेड़ा, क्योंकि सफ़ेद सीमेंट का निम्बा हेड़ा में कारखाना है ही नहीं। सफ़ेद सीमेंट के राजस्थान में 3 ही है, एक गोटन नागौर में है, एक खारिया खंगार जोधपुर में है, एक मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। निम्बा हेड़ा में वाइट सीमेंट का नहीं है, ध्यान देना। गड्ढे पान अभी हमने निम्बा हेड़ा की बात की थी पीछे, तो निम्बा हेड़ा में जेके सीमेंट का कारखाना तो है, जेके सीमेंट का निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन वो क्या है, सफ़ेद सीमेंट का नहीं है। सफ़ेद सीमेंट का जो चित्तौड़गढ़ में वो क्या है, उसका नाम क्या है, जेके वाइट सीमेंट कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, निम्बाहेड़ा में नहीं है, मांगरोल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा में नहीं, मांगरोल में है। ये याद रख लेना, हाईटेक ग्लास है वो धौलपुर में है, ठीक है ना, ये याद रख लेना बेटा जी। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? क्या प्रश्न है कि श्रम ब्यूरो शिमला है, सितंबर शिमला है जो हिमाचल प्रदेश में है, 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? किन जिलों के लिए करता है, कौन कौन से हैं? ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, ठीक है, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अगर आपके कभी भी शिमला नाम आ जाए, श्रम ब्यूरो शिमला है, और सितंबर 2020 से आ जाए कि किन जो केंद्रों के लिए क्या है औद्योगिक श्रमिकों हेतु श्रम ब्यूरो, आप शिमला का नाम आ जाए तो अब याद रख लेना आप अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर है, ठीक है ना। ये 2 बार प्रिंट हो गए, अजमेर अजमेर, जयपुर जयपुर, भीलवाड़ा, ठीक है। तो आप याद रख लेना अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर याद रख लेना। राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वो है, ये इसमें ऑप्शन है ना, कांकरोली राजसमंद में। टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद में, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया था वनस्पति घी का नाम आ जाए, घी का नाम आते भीलवाड़ा ही है भाई। राजस्थान में कहाँ आयोडाइड नमक के कारखाने? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आते भी हैं और हम सही भी करते हैं। पचबदरा और डीडवाना में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट जो खाने लायक नमक है वो पचबदरा का है, 98% NaCl की मात्रा है। जो डीडवाना का नमक है वो खाने योग्य नहीं है। आगे हम बात करें, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ है? अभी बताया था मैंने, केमिकल आ जाए और राजस्थान साथ में आ जाए तो हमें क्या करना है बेटा जी, क्या करना है? डीडवाना करना है, ओके। आगे हम बात करें, मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। और एक जो मेवाड़ वाला एक प्रश्न और आता है, मैंने आपको बताया भी था उससे उस समय जब पढ़ाया था मैंने, कि जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पर है? मेवाड़ शुगर मिल्स है वो तो भोपाल सागर चित्तौड़ में है, लेकिन जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पर है? वो भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। ओके बेटा जी। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। शक्कर का कारखाना सहकारी तंत्र का कहाँ पर है बेटा जी? ये केशवरायपाटन बूंदी में है। हाँ, ये आंसर होगा इसमें बेस्ट। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना, शक्कर का कारखाना कहाँ पर है? शक्कर वैसे गंगानगर में भी बनती है, लेकिन मैं ये प्रश्न में ये पूछ रहा है सहकारी तंत्र का, ये इंपॉर्टेंट होता है। निजी, सार्वजनिक, सहकारी, इनमें प्रश्न आ जाता है। उद्योगों में हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके। जिस दिन एग्जाम हो ना, मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ उतना, ठीक है ना, कि मैं ऐसे पढ़ा दूंगा वैसे, ठीक है, आप ध्यान दो बस। क्योंकि आप बोलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता है। तो चलिए,
सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है वो केशवरायपाटन बूंदी में है। सहकारी तंत्र का निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये नीचे कुछ औद्योगिक उपक्रम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भारत सरकार का नहीं है? देखो, इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहाँ पर है? कोटा में। हमने अभी पीछे पढ़ा था, कितना प्यारा क्वेश्चन है। कोटा में है इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड और ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित है। सांबर साल्ट लिमिटेड, ये जो सांबर में स्थापित है, देखो यहाँ पे किसकी डिबिया बनाई हुई है? किसकी? नमक की डिबिया बनाई हुई है, ठीक है ना। जो हमारे मैडम जी है उन्होंने ये पूरा सेट करके दिया है, ठीक है ना। तो धन्यवाद उनको। और अगला है मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, ये इम्पोर्टेंट है, जयपुर में प्रश्न आ सकता है कि मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है। कोई तो याद रख लेना इतना ही कि भाई बेकरी बेकरी की शॉप कहाँ पर है, कि मैं यहाँ बेकरी जाके आ रहा हूँ, कुछ खाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो बेकरी से याद रख लोगे भाई, जो शहर के लोग हैं वो भी जाते हैं, हम तो कहाँ से जाएंगे अब, हम और आप तो। और सांबर वाला सांबर हो गया, और इंस्ट्रूमेशन नाम दिखते ही तो कोटा हो गया। अब जो ये श्री गंगानगर शुगर मिल है ना, ये नहीं है भारत सरकार का उपक्रम। कितना प्यारा लग रहा है, यही कलर काम में लेंगे अब, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, इसको बना देते हैं बड़ा, इसको कर देते हैं ऐसे टिक, ठीक है ना। ओके बेटा, मुझे तो वही कलर चाहिए, आई वॉन्ट दैट सेम कलर। ये था क्या? कौन सा था? ये था क्या? हाँ बेटा जी। तो ठीक है बेटा कि अरे यार, कि निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? कौन सा उपक्रम भारत सरकार का नहीं है? तो श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये भारत सरकार का नहीं है, ये राज्य सरकार का ही है बेटा। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में चुकंदर से, बहुत मजे वाला क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है, रट तो यहीं पे कि जो चुकंदर से चीनी बनाना गंगानगर शुगर मिल्स में लिमिटेड में कब कार्य किया, कब शुरू किया था? याद रख लेना, 68 रुपये केजी चीनी मिलती है वैसे गंगानगर में। अरे गंगानगर में 68 रुपये किलो मिल रहा है, अति महंगी मिले कि? हाँ भाई अति महंगी मिले, क्यों? अरे क्योंकि बट गन्ना को नहीं आप चुकंदर चीनी बनावा, हालांकि गन्ना चीनी बने। मैं तो एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि चुकंदर से अगर कोई चीनी बनाएगो तो कितना रुपया केजी बेचेगो? 68। कितना रुपया? तो याद रख लेना, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया था? गन्ने से भी बनती है लेकिन चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया था? 1968 में। तो याद रख लेना 68। राजस्थान राज्य, वीडियो तो चल रहा है ना, कई बार ऐसा हो जाता है वीडियो बनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं और वीडियो बंद कर देते हैं बीच में, क्योंकि कोई आवाज़ लगा देता है तो बाहर जाना पड़ता है ना। ठीक है भाई, इतना आपको तो क्या मतलब है हमसे, चलो बढ़िया जो भी हो। कि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र के रूप में संस्थापित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखो कि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में 1945 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है उसको शुरू में 1945 में निजी क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था। और वो कौन, किसने स्थापित किया था? बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड ने किया था। यह तो है नहीं कि मेवाड़ वाले करेंगे, उम्मेद मिल पाली वाले करेंगे, केशवरायपाटन। अब गंगानगर है वो बीकानेर जो संभाग है उसके अंतर्गत ही आता है। तो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड उसको 1945 में जो स्थापित किया गया था निजी क्षेत्र के रूप में, किसने किया था? वो बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड ने किया था, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा, राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? अब भाई आप खुद ही बता दोगे चीनी मिल कहाँ पर है, यहाँ पे इनमें से कहाँ पर है चीनी मिल, कहाँ पर है? गंगानगर में। अब भरतपुर में तो क्या है? सेवर भरतपुर में क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र, ये तो सरसों से संबंधित है। तो प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है? तो वो है गंगानगर। राजस्थान में अब्रक ईंट उद्योग केंद्रित है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अब्रक ईंट उद्योग केंद्रित कहाँ पर है? टोटल वो नहीं आया है मज़ा वाला कलर, तो ये नहीं था, कौन सा था? ये था क्या?
अब्रक, अब्रक का नाम आते ही आपको भीलवाड़ा काम में लेना है भाई, अब्रक नाम आते ही आपको भीलवाड़ा काम में लेना है। पूरा पढ़ा दिया है, 50 क्वेश्चन हो गए, एक और सेट आएगा 50 क्वेश्चन का, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो बोल देना, हम आपको भेज देंगे पीडीएफ। ग्रुप बना के शुरू ही किया है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है तो उतना नॉलेज है नहीं, ठीक है ना। पीडीएफ बना के आपको भेज देंगे, अगर आपको चाहिए तो भाई। टेलीग्राम कैसे बनता है लिंक बना के भेज देंगे। ज़्यादा लंबा बोल के टाइम वेस्ट करना मेरे को आता नहीं है, बीच में नहीं बोला है ना शुरुआत में बोला है। इच्छा हो तो कर देना सब्सक्राइब, लाइक इच्छा हो तो कर देना, पसंद आया, अगर नहीं पसंद आया तो आपकी इच्छा। धन्यवाद भाई साहब।